हेलो स्टूडेंट, हमने पी ब्लॉक में लास्ट में अमोनिया मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं हैबर विधि द्वारा। आज हम लोग अमोनिया की संरचना पढ़ेंगे, NH3 की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो NH3 अणु की संरचना। NH3 अणु में केंद्रीय परमाणु जो होता है वह नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। तो देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु से है 1s2, 2s2 और 2p3। तो s में एक ऑर्बिटल बनता है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, और p में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसके चूंकि उत्तेजित अवस्था में नहीं आ पा रहा है, इसके जो संकरण हो जाएंगे sp3 संकरण, sp3 संकरण। ठीक, यहाँ से यहाँ तक sp3 संकरण। अब चूंकि 3 हाइड्रोजन है अपने पास में, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ हम देखते हैं यह बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, और यह तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन कर देते हैं। तो कुल कितने हुए? 1 2 3 4। तो 4 sp3 संकरित कक्षक, संकरित कक्षक। ठीक है, sp3 संकरित कक्षक। तो sp3 संकरित कक्षक, इसके 4 कक्षक बनेंगे। तो sp3 संकरित कक्षक में आप देखें कि यह 4 लौह बनता है, बड़ी पाली का है ना। तो इसके सामने सामने उतने ही छोटी पाली बनता है। तो यह आपके sp3 कक्षक हो गए, यह भी sp3 कक्षक हो गए, यह भी sp3 कक्षक हो गए, और यह भी sp3 कक्षक। ठीक, अब क्या है कि 3 sp3 कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु के 1s में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसके साथ अतिव्यापन करता है। तो यह s कक्षक हो जाएगा, यह हाइड्रोजन हो गया, इसमें सिग्मा बंध बनता है। sp3 और s का अतिव्यापन होता है, तो कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध बनता है। सेम एज यहाँ भी यह s कक्षक है, यह सिग्मा बंध बना, और यह H परमाणु का हो गया। इसी तरह यहाँ भी S और सिग्मा बंध बनता है, और H। यहाँ पर क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। यह असहभाजित इलेक्ट्रॉन है, यह बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। तो वेस्पर सिद्धांत के अनुसार ये वेस्पर सिद्धांत है, आप लोग पढ़े होंगे, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्सन। तो वेस्पर सिद्धांत के अनुसार बंधी इलेक्ट्रॉन है युग्म, या बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना। तो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होना है ना, तो इसमें यह प्रतिकर्षण हो जाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य, ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर ये हो बंधी युग्म जिसे कहते हैं, और यह लोन पेयर हो गया। इसके मध्य प्रतिकर्षण होने के कारण इसकी आकृति चतुष्फलकीय न होकर विकृत हो जाती है, पिरामिडी हो जाती है। किस तरह की होती है? विकृत और पिरामिडी हो जाती है। तो देखते हैं हम, तो यह आपके बंधन, यहाँ देखिए, यह आपके नाइट्रोजन परमाणु में, और यह N हाइड्रोजन, और यह हाइड्रोजन। तो इसके बंधन कोण यहाँ पर आपका
पे इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो इसकी आकृति विपरीत हो जाती है, चतुष्फलक की ना होकर क्या हो जाती है, पिरामिडीय। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब बंधन कोण का मान 107.3 डिग्री का हो जाता है, 107.3 डिग्री का होना क्या चाहिए, होना चाहिए इसके 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसमें जो हो रहा है, तो संकरण क्या हो रहा है, संकरण आपका sp3 संकरण है ना, और बंधन कोण ये हमें याद रखना होता है 107.3 डिग्री। और संरचना जो होता है वह पिरामिडीय होता है, पिरामिडीय संरचना है ना। किस तरह की संरचना होती है, तो पिरामिडीय संरचना होती है। और अतिव्यापन जो होता है वह sp3 और s अतिव्यापन होता है, sp3 s अतिव्यापन आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, अतिव्यापन होता है, कक्षकों का अतिव्यापन होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ठीक है। हाँ, तो अब हम यह ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण है। ये कौन सी विधि है, ओस्टवाल्ड विधि, समझ रहे हैं, ओस्टवाल्ड विधि। देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र तो होता है HNO3, इसे कहते हैं तीव्र जल, एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, है ना, एक्वा फोर्टिस, या सोरा का तेजाब भी कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए यह उत्प्रेरक कक्ष है, या ऑक्सीकरण कक्ष है, और यह शोषक स्तंभ है, जल शोषक स्तंभ है। इसमें क्या होता है कि एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन शुद्ध वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जहां प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर इसका जो ताप रखते हैं वह 800 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, क्या 800 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। यहाँ पर जो है 90% अमोनिया का जो ऑक्सीकरण हो जाता है, 90% अमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, NO में बदल जाता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। इस नाइट्रस ऑक्साइड को कहाँ प्रवाहित किया जाता है, ऑक्सीकरण कक्ष में। तो ऑक्सीकरण कक्ष में चूंकि ऑक्सीजन होगा, उत्प्रेरक ऑक्सीकरण कक्ष है, तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल शोषक स्तंभ में भेजा जाता है, जहां ऊपर से जल का फुहारा चलता रहता है। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो तनु अम्ल बनाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 4NH3 + 5O2 एरो 4NO + 6H2। तो यह जो नाइट्रस ऑक्साइड बना, इस नाइट्रस ऑक्साइड को कहाँ प्रवाहित किया जाता है, ऑक्सीकरण कक्ष में। तो ऑक्सीकरण कक्ष में 2NO + O2 gives 2NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब 3NO2 + H2O gives NO + HNO3, नाइट्रिक अम्ल होता है ना। तो यह यहाँ पर क्या बना, ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कहाँ प्रवाहित कर दिए, जल शोषक स्तंभ में,
जहाँ पर यह नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है, यह नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का सांद्रण कैसे किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का जो सांद्रण किया जाता है, यह न्यूनतम दाब पर H2SO4 की उपस्थिति में इसका आसवन किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का आसवन किया जाता है। तो यह नाइट्रिक अम्ल जो है वह 68% शांत हो जाता है। यदि 98% शांत करना चाहते हैं तो न्यूनतम दाब पर जल उष्णक पर रहकर उसे H2SO4 की उपस्थिति में आसवन किया जाता है। और 100% शांत बनाने के लिए P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जल शोषक होता है। तो जो वह 100% प्योर नाइट्रिक अम्ल होता है। प्रयोगशाला में जो नाइट्रिक अम्ल का हम लोग उपयोग करते हैं वह 68% होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नाइट्रिक अम्ल के कुछ गुण पढ़ते हैं, रासायनिक गुण पढ़ते हैं, है ना। नाइट्रिक अम्ल के कुछ रासायनिक गुण पढ़ते हैं। इसलिए कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो पहला है अत्यंत तनु, अत्यधिक तनु अम्ल के साथ क्रिया। तो यह N2O बनता है ना, नाइट्रस। तो 4Cu प्लस 10HNO3 तो बनता है 4CuNO3 का ऑल 2 प्लस 5H2O प्लस N2O। यह जो N2O बन रहा है यह नाइट्रस ऑक्साइड है, यह लाफिंग गैस है। दूसरा है 50% तनु अम्ल के साथ क्रिया। तो इसमें आपका NO बनता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। वह यह हो गया नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो Cu प्लस 8HNO3 gives 3Cu NO3 का ऑल 2 प्लस 4H2O प्लस NO, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ 2NO होता है। अब तीसरा है आपका सांद्र तथा ठंडे
अम्ल के साथ क्रिया। तो इसमें आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो Cu प्लस 4HNO3 एरो 4CuNO3 का ऑल 2 प्लस 2H2O प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो क्या देखते हैं, अत्यधिक तनु अम्ल का उपयोग करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और 50% तनु अम्ल का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, NO बनता है। और यदि शांत तथा ठंडे नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब एक समीकरण रह गया है, वो हम देखते हैं, है ना। तो चौथा समीकरण है सांद्र तथा गर्म अम्ल के साथ क्रिया। यह इसमें नाइट्रोजन गैस बनती है, इसमें प्रयोगशाला विधि है नाइट्रोजन गैस बनाने की। तो 5Cu प्लस 12HNO3 एरो 5CuNO3 का ऑल 2 प्लस 6H2O प्लस N2 जो है यह गैस बनता है। तो यह समीकरण हमें बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गया। अब इसमें कुछ जिंक के साथ रह गया है, जो हम अगले क्लास में आपको जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और सिल्वर के साथ भी अभिक्रिया हम लोग करते हैं। आप इसे इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है।